Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Soul of Chemistry. Myself Aksa Buhari, and in today's lecture I am going to discuss with you about chemistry of heterocyclic. Chemistry of heterocyclic में जो further हम topic study करने वाले हैं वो है फ्यूरेन and the chemical properties of फ्यूरेन. So start लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास फ्यूरेन क्या है. तो फ्यूरेन is a heterocyclic organic compound consisting of a 5-member aromatic ring with 4 carbon atoms and 1 oxygen atom. मीन्स के फ्यूरेन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. हेट्रोसाइक्लिक इसको क्यों बोला गया है? बिकॉज क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है. ठीक है, जब भी कोई ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो, सल्फ़र हो, नाइट्रोजन हो, तो उन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं. सो ये हमारे पास क्या है? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 5 मेंबर रिंग है. 4 कार्बन एटम है इसमें और 1 ऑक्सीजन एटम है. ठीक है, यहाँ पर आप इसकी जो है वो लिविज स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं और यहाँ पर बॉल एंड स्पोक मॉडल भी है. उसके बाद इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो अपीयरेंस है वो ये है कि ये कलरलेस है और वोलेटाइल लिक्विड है. डेंसिटी 0.936 ग्राम पर ml है. मेल्टिंग पॉइंट -85.6 डिग्री सेल्सियस है. बॉइलिंग पॉइंट 31.3 डिग्री सेल्सियस है. और अगर हम इसकी सॉलिबिलिटी को देखें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो सॉल्युबल है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास क्या है? ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, इनमें ये सॉल्युबल है, वाइल वाटर के अंदर इसकी जो है वो स्लाइटली सॉलिबिलिटी है. उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे. तो उसमें मोस्टली हमारे पास जो इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी वो जो है ये इस पोजीशन पे हो रही होगी. ठीक है, यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर इसकी हो रही होगी सब्स्टिट्यूशन इस पोजीशन पे. तो अब हम देखेंगे कि क्यों जो है वो इसकी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे क्यों नहीं होती. तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी सबसे पहले हम रेजोनेंस, हाइब्रिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन को देख लेते हैं. स्ट्रक्चर के बारे में तो आप जान चुके हैं कि 5 मेंबर रिंग है, 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है. अब अगर हम इसकी रेजोनेंस को देखें तो रेजोनेंस में ये देखें यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर नीचे, फर्स्ट वाली में ऑक्सीजन के लोन पेयर नीचे आ रहे हैं और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है. देन इस तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इसकी क्या है? रेजोनेंस है. अब रेजोनेंस तो आपने देख ली. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसके लिए कौन सी पोजीशन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है. मैंने आपको कार्बन नंबर 2 के बारे में बताया, सेकंड पोजीशन के बारे में बताया. अब सेकंड पोजीशन ही क्यों, थर्ड, फोर्थ क्यों नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो इसमें जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है. तो कार्बन 2 पे अगर हम देखें तो सेकंड कार्बन पे जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ तो यहाँ पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनती हैं. ठीक है, और जब अगर हम कार्बन 3 को देखें तो इलेक्ट्रोफाइल आके इसके साथ अटैच हुआ तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आई. तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. तो फ्यूरेन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सेकंड पोजीशन. ठीक है, बिकॉज सेकेंड कार्बन अटैक गिव्स मोर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बन 3. ओके, मतलब कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो स्ट्रक्चर्स उतनी ज़्यादा स्टेबल होती हैं जिनमें जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं. तो अब कार्बन 2 पोजीशन के ऊपर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन 3 जिसमें हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रही हैं. तो इस वजह से हमारे पास जो कार्बन 2 पोजीशन है वो ज़्यादा स्टेबल है. इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो मोस्टली कहाँ पर होती है? कार्बन 2 पे. नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरेन. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरेन में जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो है नाइट्रेशन. फ्यूरेन में जो नाइट्रेशन होती है उसमें हम माइल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एसिटाइल नाइट्रेट और मिक्सचर ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड. और यूजुअली जो टेम्परेचर होता है वो -10 to -20 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ्यूरेन है और इसका जो है वो एसिटाइल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया है, साथ में एनहाइड्राइड को, और टेम्परेचर नीचे गिवन है. यहाँ पर जो नाइट्रेशन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? सेकंड पोजीशन पे हो रही है. ठीक है, आप जो है वो डायरेक्ट ये फ्यूरेन साथ में इसके रिएजेंट्स जो है वो मेंशन करके एंड
जो नेक्स्ट है एरो रिप्रेजेंट करके आगे नेक्स्ट आप जस्ट यही स्ट्रक्चर जो है ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, कि नाइट्रेशन जो है वो सेकंड पोजीशन पे हो गई है, नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो गए, ठीक है। यहाँ पर तो इसका बताया हुआ है कि कैसे नाइट्रो ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद जो है वो एनहाइड्राइड में से जो एसिटाइल आयन होता है वो आता है एंड देन उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, एसिटिक एसिड रिमूव हो जाता है, पिरिडीन को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और फिर इसमें जो है वो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाता है। सेकंड जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो है सल्फिनेशन। फ्यूरेन के अंदर जो सल्फिनेशन होती है उसमें हम कम्प्लेक्स सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड पिरिडीन यूज़ करते हैं या डाइऑक्सेन, और वो हमें क्या देता है 2,5 डाई सब्सटीट्यूटेड फ्यूरेन इवन एट रूम टेम्परेचर। सो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, पिरिडीन को हमने यूज़ किया है, ठीक है, और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो 60% ये चीज़ आ गई है क्लोरीन CH2 होल ट्वाइस और Cl, और यहाँ पर जो है वो इसकी क्या हो गई है सल्फोनेशन। और अब आप ये देखें कि जब हमने नाइट्रेशन करवाई तो नाइट्रेशन जस्ट सेकंड पोजीशन के ऊपर हुई, लेकिन सल्फोनेशन हमें क्या देती है 2,5 डाई सब्सटीट्यूटेड फ्यूरेन, ठीक है क्या, यहाँ पर 2 और 5 डाई सब्सटीट्यूटेड फ्यूरेन हमें मिल गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हेलोजिनेशन। फ्यूरेन के अंदर जो हेलोजिनेशन होती है उसके लिए विग्रोसली रिएक्ट करती है फ्यूरेन क्लोरीन के साथ एंड ब्रोमीन के साथ रूम टेम्परेचर पे, और हमें पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स देती है। बट ये रिएक्ट करती है एट ऑल विद आयोडीन, ठीक है, मतलब कि आयोडीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ विग्रोसली रिएक्ट करती है और पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट देती है। अब माइल्डर कंडीशंस हम इसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमें क्या मिले, मोनोब्रोमो और मोनोक्लोरोफ्यूरेंस यानी कि मोनो हेलो प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिले। तो इसके लिए फ्यूरेन का जो है वो ब्रोमीन के साथ और DMF के साथ रिएक्शन होता है, और साथ में जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया कि कैसे ब्रोमीन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सेकंड पोजीशन के ऊपर आके अटैच होता है एंड देन हमारे पास जो है वो फिर इसमें से HBr का रिमूवल होता है और फिर दोबारा से हमारे पास जो है वो इसकी साइक्लाइजेशन मतलब कि बॉन्ड जो है वो पूरे हो जाते हैं, एरोमेटिसिटी आ जाती है एंड देन सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाती है। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शंस। फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शंस के अंदर हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस आ जाती हैं, एक है फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन एंड द सेकंड इज़ फ्रेडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। जब फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप आके अटैच होता है, ठीक है, मींस के R ग्रुप आके इसके अंदर क्या होता है, अटैच होता है। और जो फ्रेडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस होते हैं इनमें हमारे पास क्या होता है, एसाइल ग्रुप आके अटैच होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन क्या होते हैं। सो फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में जो है हमारे पास अल्काइल ग्रुप मींस के R ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए अल्काइलेशन के लिए हम अल्कीन को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अल्काइल हैलाइड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें R ग्रुप ही चाहिए तो इसलिए हम इसमें इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें फ्यूरेन के अंदर फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन कैसे है, तो फ्यूरेन जो है वो फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये इसमें एसिड सेंसिटिविटी होती है। फ्यूरेन अल्काइलेटेड हो जाती है पोजीशन 2 पे अगर हम यूज़ करेंगे इसमें अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड कैटलिस्ट लाइक फास्फोरिक और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक हो गया। मतलब ये फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में तो हम स्टडी करते रहते हैं, लेकिन फ्यूरेन के अंदर जो अल्काइलेशन होती है ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फ्यूरेन जो है वो क्या है, एसिडिक सेंसिटिविटी की वजह से इसमें नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इसमें जो है वो अल्कीन को यूज़ करेंगे, वैसे तो हम फ्रेडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड को भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो अब हम जो है वो यहाँ पर इसमें एक स्पेसिफिसिटी आ गई है, ठीक है, कि फ्यूरेन के अंदर जो हमारे पास अल्काइलेशन होगी जस्ट उसमें अल्कीन, और अगर हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे कैटलिस्ट फास्फोरिक और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड देन ही इसमें जो है वो अल्काइलेशन हो सकती है, अदरवाइज इसमें अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे पास रिएजेंट गिवन है वो ये अल्कीन आ गई, फास्फोरिक एसिड आ जाता है साथ में जो है वो, या फिर हम यहाँ पर जो है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है BF3 जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो 2 अल्काइलेटेड फ्यूरेन हमारे पास आ गई। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन को। सो फ्रेडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन फ्यूरेन के अंदर विद एन एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड के साथ नॉर्मली होते हैं, और इसमें माइल्ड कैटलिस्ट चाहिए होता है फास्फोरिक एसिड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और नो कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एनहाइड्राइड इज़ यूज एज एसाइलेटिंग एजेंट, ठीक हो गया। मतलब ये कि अगर हम फ्यूरेन की एसाइलेशन करवाते हैं तो उसके लिए हम जो है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को
जो है वो अगर हम एसिड हैलाइड को यूज़ करते हैं या एसिड एनहाइड्राइड को, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे फास्फोरिक एसिड और बोरान ट्राइफ्लोराइड। लेकिन अगर हम जो है वो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एनहाइड्राइड को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता, जैसे ये बिलो दिखाया गया, ठीक है। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एनहाइड्राइड है, इसमें किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम इसमें जो है वो एसिड एनहाइड्राइड को यूज़ करते हैं या फिर हम इसमें जो है वो एसिड हैलाइड्स को अगर हम यूज़ कर लें, मीन्स के हम इसमें यूज़ कर लें CH3C डबल बॉन्ड O और साथ में जो है वो Cl, ठीक है। अगर हम इनको यूज़ करें तो इसके लिए हमें कैटलिस्ट रिक्वायर होंगे। सो यहाँ पर जो है वो ये देखिए 2-एसाइल फ्यूरेन आ गया, यहाँ पर एसाइल ग्रुप जो है ये आगे इसकी सेकंड पोजीशन पे अटैच हो जाता है। फिर फिफ्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन टेक्स प्लेस वेरी रेडियली विद रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन एसिड। तो यहाँ पर जो है वो मर्क्यूरेशन में हमने यहाँ पर ले लिया है 3-मिथाइल फ्यूरेन और उसका जो है वो हम मर्क्यूरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर मर्क्यूरिक डाइक्लोराइड हमने ले लिया, मेथनॉल ले लिया और इसमें जो है वो यहाँ पर सेकंड पोजीशन के ऊपर इसकी क्या होगी, मर्क्यूरेशन। और इसमें जो है वो सेकंड रिएजेंट भी यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम यहाँ पर जो है वो फ्यूरेन ले लेते हैं अलॉन्ग विद CO2Na इसकी सेकंड पोजीशन पे, और अगर हम इसका जो है वो मर्क्यूरिक डाइक्लोराइड जो है इसके साथ रिएक्शन करवाएं और हीट दें तो इससे भी हमारे पास जो है वो HgCl जो हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड है तो इसकी क्या हो जाती है यहाँ पर मर्क्यूरेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी रिडक्शन आ जाती है। सिंपल जो फ्यूरेन है उसमें इज़ डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस टू टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, क्योंकि मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का मतलब ये है कि हम उसकी रिडक्शन कर दें, मतलब कि डबल बॉन्ड की जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाए, तो उसमें जो है वो इसकी डिफ़िकल्ट है इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में कन्वर्ट करना विदाउट रिंग ओपनिंग। लेकिन फ्यूरिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अ डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें जो है वो क्या करते हैं, फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं तो वो जो है उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है डाईहाइड्रोफ्यूरिक एसिड में, 3,4 डाईहाइड्रोफ्यूरिक एसिड। क्योंकि यहाँ पर देखें तीसरी और चौथी पोजीशन के ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन है और साथ में क्या चीज़ आ जाती है, फ्यूरिक एसिड आ जाता है, 3,4 डाईहाइड्रोफ्यूरिक एसिड। उसके बाद जो सेवन्थ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन। डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन क्या होते हैं, तो एज वी नो के डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें जो हमारे पास डाइन होता है, डाइनोफाइल होता है और उनमें जो है वो क्या होती है, एडिशन होती है और उनको हम क्या बोलते हैं, डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन। तो फ्यूरेन जो है उसमें डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन होते हैं फॉर्मिंग आफ्टर रिएक्शन विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड, फिथैलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, फ्यूरेन है और फ्यूरेन है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, फ्यूरेन 2,5 डायोन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डाइनोफाइल है और ये हमारे पास फ्यूरेन क्या है, डाइईन है। डाइनोफाइल क्या होता है, जिसके साथ जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप अटैच हो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो एनहाइड्राइड ग्रुप अटैच है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है, तो ये जो है वो डाइनोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। अब इनमें जो है वो डायल्ज़ेल्डर रिएक्शन होगा और ये हमें क्या दे रहे हैं, 4,10 डाईऑक्सा ट्राईसाइक्लो 5,2,1 डेका 8ene35 डायोन, ठीक है। और अगर हम इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिंग ओपनिंग हो जाती है और हमें क्या मिल जाता है, फिथैलिक एसिड। उसके बाद जो है वो इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद अल्काइल लिथियम, कि फ्यूरेन जो है वो अल्काइल लिथियम के साथ मीन्स के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो हैं उनके साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो फ्यूरेन जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके हमें मीन्स के अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करता है और इसके साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे देता है, लिथियम, मतलब कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है उसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्यूरेन विल फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विद अल्काइल लिथियम विच कैन बी यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब इसमें फ्यूरेन है, इसका अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर जो है हमारे पास 2 पोजीशन के ऊपर लिथियम आ गया, ठीक है। लिथियो फ्यूरेन हमें जो है वो ऑब्टेन हो गई है। अगर हम उसका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और सेकंड स्टेप में अगर हम उसकी जो है वो प्रोटोनेशन करवाते हैं तो वो हमें क्या दे देती है, फ्यूरिक एसिड। इसमें एसिडिक ग्रुप जो है वो आके सेकंड पोजीशन पे अटैच हो जाता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास गटरमैन रिएक्शन आ जाते हैं। फ्यूरेन अंडरगोज द गटरमैन फॉर्मेलेशन रिएक्शन टू फॉर्म फरफ्यूरल। फरफ्यूरल क्या होती है, जिसमें जो फ्यूरेन होती है उसके साथ फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, सेकंड पोजीशन पे उसको हम फरफ्यूरल बोलते हैं। सिंस AlCl3 रिएक्ट्स विद द फ्यूरेन, टिन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज द लुईस एसिड। सो यहाँ पर जो वो गटरमैन कोच रिएक्शन दिखाया गया है कि जिसमें फ्यूरेन, हाइड्रोजन साइनाइड, HCl है, टिन टेट्राक्लोराइड है, इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया टू फ्यूराइल
मिथाइनियम क्लोराइड जो है, मिथाइनियम क्लोराइड जो है इसके साथ ये एक इंटरमीडिएट हमें ऑब्टेन हो जाता है जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मीन्स के प्रोटोनेशन करवाते हैं, और साथ में हमें क्या मिल जाता है 2,4-एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम फरफ्यूरल भी बोलते हैं और 2,4-एल्डिहाइड। ठीक हो गया। उसके बाद फॉर्मुलेशन आ जाती है। फॉर्मुलेशन वही चीज़ आ जाती है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ आके अटैच हो जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूरेन इज बेस्ट कैरिड आउट बाय द विल्समर-हैक मेथड एट लो टेम्परेचर. In recent years, the use of dimethyl formaldehyde and phosphorus formamide and phosphorus oxychloride as formulating agent has found many application in the heterocyclic series. So यहाँ पर जो है वो हमने एक अल्काइल वाला फ्यूरेन ले लिया है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, और जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और साथ में हम POCl3 को यूज़ करते हैं तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस एंड CHO को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने स्टडी किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरेन को। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें, और द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।